हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और 10th बोर्ड के एग्जाम चल रही हैं। मैथ का पेपर आने वाला है 26 मार्च को। तो उस बेसिस पे हम आपके लिए यहाँ पर वीडियो लाए हैं। और इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 2024 का सेकेंडरी का पेपर। जो 2024 का पेपर था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार आए थे, क्या पैटर्न था, उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और उनमें से कौन से क्वेश्चन 10th में इस बार 2025 के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे माध्यमिक परीक्षा थी 2024 की, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024, गणित का पेपर था हमारा, मैथमेटिक्स का पिछले साल का। और पिछले साल के पेपर में थोड़ा पैटर्न चेंज है। पिछले साल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो 14 थे, इस बार 18 कर दिए गए हैं। हमको सिर्फ ये मोटिव देखना है इस वीडियो में कि पिछले साल के क्वेश्चनों में से कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट होंगे और किस प्रकार से आए थे, उन चीजों को देखना है एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश देख लेते हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में लिखना है आपको। ठीक है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ देना है। आंतरिक खंड का मतलब जैसे ए सेक्शन है तो ए सेक्शन को आपको एक साथ कंप्लीट करना है। बी सेक्शन है तो बी को एक साथ करना है। सी है तो सी को, डी है तो डी को। ये नहीं कि एक सवाल ए का कर दिया, एक सवाल बी का कर दिया, बार बार ऐसे नहीं करना है। आपको पैटर्न के अनुसार खंड जमा लेना है और उसके अनुसार सवाल को करना है। और यदि नहीं आ रहा है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ो, फिर बाद में कर लेना। फिर आगे दे रखा है, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा। वही कंपटीशन इसका उल्टा होता है। कंपटीशन क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सही मानते हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। प्रश्न क्रमांक 16 से 22 तक में आंतरिक विकल्प है। ठीक है। उसके बाद दे रखा है, अपनी उत्तर पुस्तिका की पृष्ठों के दोनों ओर लिखिए। यदि कोई रफ कार्य करना हो तो उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करे। इन्हें तिरछी लाइनों में काट कर रफ कार्य लिख दे। चलिए अब आते हैं हमारा खंड ए सेक्शन ए पर। खंड ए दे रखा है सेक्शन ए। सेक्शन ए के बारे में पढ़ते हैं अब हम। बहुविकल्पीय प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके आपको देना है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा यहाँ पर। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 27 है तो उनका लघुत्तरात्मक समापवर्त्य 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें ये दे रखा है सर कि दो संख्याएं हैं, उनका जो एचसीएफ है वो तो 27 है और जो उनका एलसीएम है वो 162 है, 162। तो उस और उनको जब हम सॉल्यूशन करते हैं उनमें से एक संख्या तो हमारी 54 आती है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप आसानी से इसको हल करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर दूसरा दे रखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 के शून्यक क्या है। बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 के शून्यक क्या है। तो इसकी हम गुणनखंड करके आराम से इसके शून्यक निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सर हमारा, यदि पहली संख्या x का दुगना और दूसरी संख्या y से के 7 गुने से 5 कम है, 7 गुने से 5 कम है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तब निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। देखो अब इसमें क्या दे रखा है, x का दुगना, तो x का दुगना तो क्या हो गया सर हमारा 2x, y के 7 गुने से 5 कम। अब इधर है y का 7 गुना लेकिन ये 5 अधिक दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें देखेंगे y के 7 गुने से 5 कम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सर, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो nवां पद क्या होगा? अब nवां पद यहाँ पर क्या होगा? आगे देखो सर, 3 के प्रथम 5 गुणों का योगफल क्या है? 3 के प्रथम 5 गुणनफलों का योग क्या है? यानी 3, 6, 9, 12 और 15, इनका आपको योगफल ज्ञात करना है। तो इनका योगफल है दोस्तों 45। कितना हो जाएगा? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होगा? यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो तो उसका कौन सा कोण समकोण होगा? आगे देखते हैं। बिंदु 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी? बिंदु 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी? नेक्स्ट है 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात करना आपको। 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट दे रखा है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो उसके सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? फिर अगला है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है? उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है लंब, समांतर, प्रतिच्छेदी और छेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या क्या है? यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या क्या है? अगला है, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा? प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंटन 3, 3, 5, 3, 4, 2, 8, 4, 3, 4, 2 का बहुलक क्या है? अब इसमें कौन सी संख्या बार बार आ रही है सर हमारी? 3, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। तो बहुलक क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी बार बार आती है उसको हम बहुलक कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पीई 0.05 है तो ई की नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? फिर अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया सर हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और ये भी सर हमारे कितने हैं? एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना, अभी एक एक नंबर के वाले क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। अब इसमें दे रखा है कि समांतर श्रेणी -3, -1/2 और 5/2 का 11वां पद क्या है? -3, -1/2, 5/2 डॉट डॉट डॉट, उसका 11वां पद क्या है? फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है सर, इसमें कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या है? कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी है? यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? फिर अगला है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है? तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? थ्री माध्य बराबर टू माध्य प्लस 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस कितना होगा? वर्ग अंतराल यदि 60 - 75 का वर्ग चिन्ह क्या होगा?
एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है? एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होती है? अब उसके बाद में आ गया सर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 अति लघुत्मक प्रश्न। तो अति लघुत्मक प्रश्न क्या है? 1 2 3 ना, कहने का मतलब समझ रहे हो, एक एक नंबर के हैं यहाँ पर। अब इसमें दे रखा है यदि x बराबर 2 की घात 3 प्लस 3 की गुणा 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 हो तो x और y का लघुत्मक समाप वर्तनी लसप है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस गुणनखंड का आपको लसय ज्ञात करना है। अगला दे रखा है सर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। रैखिक समीकरण युग x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न आकृति में यदि DE समांतर है किसके? समलंब है एक तरह से BC के, तो EC का मान ज्ञात करना है ना। अब इसमें आपको चित्र में दे रखा है एक से D की दूरी 1.5 सेंटीमीटर, A से E की 1 सेंटीमीटर, D से B की 3 सेंटीमीटर, E से C को आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बिंदु माइनस ए तथा माइनस ए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अगला है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिर अगला दे रखा है सर इसमें एक वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1014 वर्ग मीटर है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है सर इसमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आ गया हमारा यहाँ पर खंड बी, सेक्शन बी, लघुत्तरात्मक प्रश्न। और ये जो प्रश्न है ये सारे हमारे कितने नंबर के? सारे 2 नंबर के हैं सेक्शन, जो भी हमको यहाँ पर दे रखा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला है बहुपद 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के शून्य की ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर अगला है 7वां निम्न आकृति में यदि DE समांतर BC, AD बराबर x, DB बराबर x माइनस का 2, AE बराबर x प्लस 2 और EC बराबर x माइनस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तब आपको x का मान ज्ञात करना है। और जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा भी रखा है आपको ना, AD DB, AE EC और ये CB। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर यदि बिंदु x3 और 5 से 1 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है सर यदि tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है और एक तार से जुड़े हुए हैं, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब आपको वहां पर तार की लंबाई ज्ञात करनी है।
तार सरल रेखीय रूप से जुड़ा हुआ है। ये आपको एक हिंट दे रखा है। अगला है 11वां क्वेश्चन। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है 12वां। यहाँ पर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखी है आपको निम्न बारंबारता बंटन। इस निम्न बारंबारता बंटन का आपको माध्य ज्ञात करना है। एक्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एफ की दे रखी है ना। तो इसका बंटन आपको ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 सर, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके 6 पलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, जैसे ए बी सी डी ई ए। तो अब ये क्या कह रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा खंड सी, सेक्शन सी हमारा है और प्रत्येक क्वेश्चन सर इसमें कितने हैं, 3-3 नंबर के दे रखे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ये पिछले पेपर में भी आया था, मॉडल पेपर में तो 2025 के में, और बोर्ड में भी आया हुआ है पिछले साल 2024 में कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, और ये इस बार भी आने की पूरी संभावना है। फिर अगला क्वेश्चन है 17वां, यदि बिंदु A 6-1, B 8-2, C 9-4 और D P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। और अथवा में दिया गया हमको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस का 1/7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यह आपको सिद्ध करना है। और उसके अथवा में दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत से बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती है। यह आपको सिद्ध करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है हमको निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। ये वर्ग है और ये बारंबारताएं हैं, तो इनके आपको माध्य ज्ञात करना है। फिर इसके थॉर्म दिया गया है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 21.5 हो आपको k का मान ज्ञात करना है। उस स्थिति में आपको k का मान ज्ञात करना होगा। अब आगे सर हमारा सेक्शन डी खंड द, और इसके जो प्रत्येक क्वेश्चन है सर वो 4-4 नंबर के होंगे। तो ये है हमारे निबंधात्मक प्रश्न। कितने हैं, निबंधात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तब आपको अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। फिर उससे अगला दे रखा है, दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। समीकरण बना करके करना है। उसके अथवा में 15-21 क्वेश्चन है सर, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कोस थीटा अपन में 1 प्लस कोस थीटा। यह आपको प्रूफ करना है। फिर उसके अथवा में दे रखा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए और tan ए प्लस कोट ए बराबर 1 है। यह आपको प्रूफ करना है। और उसके बाद अगला दे रखा है 22वां क्वेश्चन, निम्न बंटन का 17.5 कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात कीजिए।
मतलब में इसका क्या दे रखा है, जो कल्पित माध्य है वो 17.5 आपको दे दिया गया है और उसके अनुसार इसका क्या करना, आपको पूरा माध्य ज्ञात करना है। फिर उसके अथवा में दे रखा है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक बारंबारता दे रखी है और उसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो ये हो गया हमारा पेपर यहाँ पर जो 2024 में आया था। और हम ये दावा नहीं कर रहे कि पूरा पेपर छपेगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि इस पेपर में से बहुत क्वेश्चनों के आने की संभावना इस बार भी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे और हर साल 10-5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब की बार कुछ ज्यादा होने की संभावना है और जो पैटर्न भी है थोड़ा चेंज है, रिक्त स्थान भी ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा है। तो उस अनुसार आपको तैयारी करनी है। जो हम पिछली वीडियो में 2025 का मॉडल पेपर डाल चुके हैं और उसके अनुसार आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बता चुके हैं। अगली वीडियो में आएगी और भी अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इंतजार करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।